दोस्तों, हर साल जब हम दिवाली पर दीप जलाते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण मानो खुशबू से सराबोर हो जाता है। दिलों में खुशी और उम्मीद की किरण जगमगाने लगती है और हमेशा की तरह मन में कौतूहल भरा एक सवाल फिर से गूंजता है कि आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं। हमारा मानना है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और खुशियों के इस पावन अवसर पर संपूर्ण अयोध्या ने घी के दीप जलाए। इस प्रकार दीपों का उत्सव अर्थात दीपावली की शुरुआत हुई। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर दिवाली प्रभु राम के आगमन की स्मृति है तो फिर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। तो आइए हम सब मिलकर आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब तथ्यगत कारणों के साथ जानते हैं। वास्तव में दिवाली और लक्ष्मी पूजन के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जीवन संबंधी पारंपरिक अर्थ हमें गौरव, आस्था और आत्मबोध का खूबसूरत एहसास दिलाता है। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दिवाली पर रोशन होने वाले प्रत्येक दीप के साथ हमारे भीतर का अंधकार भी मिट रहा होता है। वो फिर चाहे लोभ, मोह, ईर्ष्या, दिखावा या फिर अहंकार के रूप में ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी घी के दियों से जगमगा उठी। वो सिर्फ प्रभु श्री राम का स्वागत ही नहीं, बल्कि धर्म की वापसी का उत्सव था। कहते हैं कि जब धर्म लौटता है तो सुख और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। प्रभु श्री राम की वापसी के साथ साथ इसी दिन एक और सुखद चमत्कार हुआ था। कहते हैं मां लक्ष्मी के रूप में समुद्र मंथन से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो संसार को सौंदर्य, शांति और समृद्धि देती है। इसीलिए हम सब मानते हैं कि जहां विष्णु हैं वहां मां लक्ष्मी है और जहां प्रभु श्री राम हैं वहां समृद्धि, संस्कार और मर्यादा। वास्तव में दीपावली दो युगों का संगम है। सतयुग में इसी दिन क्षीर सागर के मंथन से माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी बनकर प्रकट हुई थी और त्रेता युग में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद धर्म, मर्यादा और विजय के प्रतीक बनकर अयोध्या लौटे थे। इसीलिए दीपावली दो परंपराओं का संगम है। दीपोत्सव अर्थात दिवाली जो प्रभु श्री राम की वापसी का प्रतीक है और लक्ष्मी पूजन जो समृद्धि और शांति का आशीर्वाद है। और इस प्रकार एक ही दिन दो दिव्य घटनाएं फलित हुई। सतयुग की याद में लक्ष्मी पूजन और त्रेता युग की स्मृति में दीपोत्सव अर्थात दिवाली। अब सवाल ये भी उठता है, यदि ऐसा है तो मां लक्ष्मी के साथ साथ दिवाली पर गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। धन के देवता तो कुबेर हैं, फिर गणेश जी क्यों। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत ही रोचक, सुंदर और दिलचस्प है। जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तब उन्होंने धन का संचालन कुबेर को सौंप दिया, पर कुबेर तो कंजूस निकले। उन्होंने धन समृद्धि को भक्तों तक पहुंचने ही नहीं दिया, बल्कि कुबेर ने धन को बांटने की बजाय उसे अपने पास ही रोक लिया। मां लक्ष्मी इस बात से काफी दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ऐसा कैसे चलेगा। मेरे भक्त मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाएं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु बोले, अपना प्रबंधक बदलो और इस कार्य हेतु उसे चुनो जो सच में इसके हकदार है, जो बुद्धि के साथ साथ अपने भक्तों का भली भांति ख्याल रखना जानते हैं। इसलिए कुबेर नहीं, गणेश को अपना प्रबंधक बनाओ। और तब मां लक्ष्मी ने गणेश जी को यह जिम्मेदारी दी, पर गणेश जी ने अपनी एक शर्त रख दी कि मां जिसे भी मैं आपकी भक्ति के योग्य समझकर चुनूं, आप बिना शर्त उसे अपना आशीर्वाद देंगी। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए तथास्तु बोलकर अपनी सहमति दे दी और तभी से गणेश जी बने
हम सब के विघ्नहर्ता, जो हम भक्तों के लिए माँ लक्ष्मी के वरदान रूप में धन के द्वार खोल दिए। और उस दिन से कुबेर सिर्फ एक कोषाध्यक्ष बनकर रह गए। ऐसा मानना है कि दिवाली पर कार्तिक अमावस्या को जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब माँ अपने आध्यात्मिक पुत्र श्री गणेश को साथ लेकर पृथ्वी पर आती हैं और हम सब पर समृद्धि और सौभाग्य बरसाती हैं। इसीलिए दिवाली के दिन धन और बुद्धि के संगम के रूप में माँ लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की पूजा साथ में की जाती है। लक्ष्मी पूजन का अर्थ सिर्फ धन की कामना नहीं है, ये उस शुद्धता का प्रतीक है जहाँ स्वच्छ मन और सच्चे कर्मों में स्वयं माँ का वास होता है। घर की सफाई मन की सफाई का प्रतीक है और दिया जलाना अपने भीतर ज्ञान की लौ जलाने का संकेत है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि जब जीवन में प्रभु राम के समान धर्म और मर्यादा हो तो अनायास ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। दिवाली सिर्फ श्री राम की विजय नहीं, बल्कि हम सब के भीतर छुपे रावण पर जीत का पर्व है। माँ लक्ष्मी की कृपा का आरंभ है और गणेश जी की बुद्धि का आशीर्वाद है। जब हमारे भीतर सत्य, पवित्रता और कृतज्ञता होती है, तब बाहर का प्रकाश समृद्धि और आनंद से खिल उठता है। तो आइए हम सब मिलकर आज एक प्रण लेते हैं कि इस दिवाली सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि पूरे तन मन से अपने हृदय को भी रोशन करेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिष नमोस्तुते। अर्थात दीप की ज्योति ही परम ब्रह्म है। इसलिए हे ईश्वर, ये दीप मेरे जीवन के अंधकार रूपी बुराइयों को हर ले। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि इस बार दिवाली पर जब दीप जलाएं तो एक दीप श्रद्धा, सद्भावना और अपने भीतर की अच्छाइयों के नाम भी अवश्य जलाएं, क्योंकि सही मायने में माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ आस्था हो, प्रेम हो और सत्य का दीप जलता हो। जय जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। शुभ दीपावली।